पाठ 18 कारक। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यामिनी साइकिल से गिर पड़ी। खिलाड़ी ने गेंद फेंकी। रजत रिया को पढ़ा रहा है। शरद का भाई चला गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में से, ने, को तथा का चिन्ह संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। ये कारक चिन्ह हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक, कारक चिन्ह, पहचान। कर्ता, ने, कौन, किसने। कर्म, को, क्या, किसे। करण, से, के द्वारा। किससे, किसके द्वारा। संप्रदान, को, के लिए। किसको, किसके लिए। अपादान, से, अलग होना। कहां से, किससे। संबंध, का, की, के या रा, री, रे। किसका, किसकी, किसके। अधिकरण, में, पर। किस में, किस पर। संबोधन, हे, अरे। कर्ता कारक, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। जैसे अंश ने कविता लिखी, परसर्ग सहित। अंश कविता लिखता है, परसर्ग रहित। वाक्य में कर्ता का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कौन, किसने लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे सुरभि चित्र बनाती है। कौन चित्र बनाती है? सुरभि, कर्ता कारक। पिताजी ने दरवाजा खोला। किसने दरवाजा खोला? पिताजी ने, कर्ता कारक। कर्म कारक, वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को है। कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, परसर्ग सहित। भूपेश सेब खाता है, परसर्ग रहित। वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे वैष्णवी सितार बजाती है। वैष्णवी क्या बजाती है? सितार, कर्म कारक। अध्यापक ने छात्र को बुलाया। अध्यापक ने किसको बुलाया? छात्र को, कर्म कारक। करण कारक, करण अर्थात साधन। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से और के द्वारा है। जैसे विनीत चाकू से सेब काट रहा है, से परसर्ग। श्वेता बस के द्वारा आगरा गई, के द्वारा परसर्ग। वाक्य में करण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे नेहा गेंद से खेलती है। नेहा किससे खेलती है?
गेंद से, करण कारक। पल्लवी साइकिल द्वारा विद्यालय जाती है। पल्लवी किसके द्वारा विद्यालय जाती है? साइकिल द्वारा, करण कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान अर्थात प्रदान करना। जब वाक्य में कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कार्य करता है तो ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग को, के लिए हैं। जैसे श्रेया ने भिखारी को केला दिया, को परसर्ग। नैतिक दादाजी के लिए जूते लाया, के लिए परसर्ग। वाक्य में संप्रदान का पता लगाने के लिए किसको, किसके लिए लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। डॉक्टर ने किसको दवा दी? रोगी को, संप्रदान कारक। अतुल टीना के लिए गुड़िया लाया। अतुल किसके लिए गुड़िया लाया? टीना के लिए, संप्रदान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में को चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु कर्म कारक में कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया, कर्म कारक। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, देने का भाव संप्रदान कारक। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। इसमें अलग होने, डरने, तुलना करने आदि के भाव का पता चलता है। जैसे बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, अलग होना। रिया बिल्ली से डर गई, डरना। अनुज मनुज से मोटा है, तुलना करना। वाक्य में अपादान का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहां से, किससे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे बिल्ली छत से कूद गई। बिल्ली कहां से कूद गई? छत से, अपादान कारक। स्वाति गुरुजी से नृत्य सीख रही है। स्वाति किससे नृत्य सीख रही है? गुरुजी से, अपादान कारक। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में इसका प्रयोग अलग होने के भाव में होता है। जैसे पिताजी ने कलम से हस्ताक्षर किए, साधन के अर्थ में करण कारक। नदी पहाड़ से निकलती है, अलग होने का भाव अपादान कारक। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे शिखा का भाई डॉक्टर है। प्रांजलि की पेंसिल खो गई। मनु के पेट में दर्द है। मेरा मित्र चला गया। मेरी मम्मी जी कल आएंगी। मेरे पिताजी कवि हैं। वाक्य में संबंध का पता लगाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके आदि लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे विमल की कमीज फट गई। किसकी कमीज फट गई? विमल की, संबंध कारक। आज मेघा का भाई आएगा। आज किसका भाई आएगा? मेघा का, संबंध कारक। अधिकरण कारक। व्याकरण में अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में तथा पर हैं। जैसे बंदर कमरे में बैठा है, क्रिया का स्थान।
पुस्तक मेज पर रखी है। क्रिया का स्थान, मेरी परीक्षाएं मार्च में होंगी। क्रिया का समय, वाक्य में अधिकरण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे बंदर छत पर कूद रहा है। बंदर कहाँ कूद रहा है? छत पर, अधिकरण कारक। गिटार अलमारी में है। गिटार कहाँ है? अलमारी में, अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप का प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं हे, अरे आदि। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसमें संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे दीदी आप कब आई? हे ईश्वर कृपा करो। आइए दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का परसर्ग को है। कर्म कारक में कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। करण कारक और अपदान कारक दोनों का परसर्ग से है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपदान कारक में इसका प्रयोग अलग होने के भाव में होता है।